हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर हाइपरबोला का लेक्चर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। अभी हम करंट में इसके पैरेलल एलिप्स पढ़ रहे थे। एलिप्स का लेक्चर नंबर 1 मैं आपको सेंड कर चुका हूं। तो एलिप्स और हाइपरबोला दोनों ही बिल्कुल सेम होते हैं, बस थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है केवल। और आपको अगर इलिप्स अच्छे से आ जाता है तो हाइपरबोला में कोई भी किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं आती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन डेफिनेशन वही सिंपल फॉर्मेट में कि अतिपरवलय एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी एवं निश्चित रेखा से लंबवत दूरी का अनुपात सदैव एक से ज्यादा होता है। अनुपात जो होता है वो एक से कैसा होता है, ज्यादा होता है। यहाँ पर अब हम चित्र जो है वो सेम इलिप्स की तरह आप बना सकते हैं। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हमें जल्दी जल्दी इलिप्स को कंप्लीट करना है। तो क्या होता है, इसकी जो डेफिनेशन होती है वो पी एस अपॉन पी एम ग्रेटर देन 1 होता है। ग्रेटर देन क्या होता है, 1। हाइपरबोला की उत्केंद्रता जो होती है वो आपकी एक से ज्यादा होती है। हाइपरबोला की उत्केंद्रता एक से ज्यादा होती है। यहाँ पर जो एस है वे, जहाँ एस क्या है, फोकस है, इसको हम क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं। ठीक है ना। तो डेफिनेशन सेम लिख सकते हैं सभी स्टूडेंट। अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से। ध्यान से देखेंगे इधर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। अतिपरवलय का मानक समीकरण। का मानक समीकरण। अतिपरवलय का मानक समीकरण क्या होता है, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। वेयर यहाँ पर ए कोई कंडीशन नहीं होती है कि ए इज ग्रेटर देन, बट बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर और ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। इसके लिए दीर्घवृत्त के लिए क्या होता था, 1 माइनस ई स्क्वायर होता था। और यहाँ पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 ई स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं कि अतिपरवलय कैसे बनाते हैं। इसकी 2 ब्रांचेज होती हैं। 2 ब्रांचेज होती हैं अतिपरवलय की। एक ब्रांच तो ये, और एक ब्रांच ये अतिपरवलय बनता है आपका। ये आपका वाई एक्सेस है और ये आपका एक्स एक्सेस है। ध्यान से देखें, सेम दीर्घवृत्त की तरह ये पॉइंट होता है आपका ए डैश। ए डैश के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो -a,0 होंगे। और ये पॉइंट होता है आपका a, यहाँ पर होता है एक पॉइंट बी। बी के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, बी। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है आपका बी डैश। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो 0, -। ठीक है। ये होता है आपका केंद्र, सेंटर अतिपरवलय का।
यहाँ पर नाभियां होती हैं, एक नाभि एस बिल्कुल सेम दीर्घवृत्त की तरह ए ई कॉमा 0, और यहाँ पर दूसरी नाभि होती है आपकी एस डैश माइनस का ए ई कॉमा 0 सेम। यहाँ पर कोई बिंदु होता है आपका पी, गतिमान बिंदु, जिसका बिंदु पथ क्या होता है आपका अतिपरवलय होता है। यहाँ पर ये इसकी दो नाभियां हो, दो नियताएं होती हैं इस टाइप से। ये एक नियता ये है और एक नियता आपकी, ये दो नियताएं होती हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होती है, इस वाली नियता की इक्वेशन होती है ए अपॉन ई, और इसकी इक्वेशन होती है एक्स इक्वल टू माइनस का ए अपॉन ई। बिल्कुल सेम दीर्घवृत्त, कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब ध्यान से देखें, याद रखना है नाभियों का मध्य बिंदु इसमें भी केंद्र ही होता है और नियताओं का मध्य बिंदु भी क्या होता है, केंद्र होता है। अब अपन बात करें, ये होता है आपका नाभि लंब, एक नाभि लंब, और यहाँ पर ये दूसरा नाभि। सही ढंग से बनाना है आपको, ये दूसरा, ये आपका अतिपरवलय का ग्राफ होता है। चलिए इसके पॉइंट हम लिखे देते हैं सारे। सबसे पहले आता है केंद्र, ब्लैक पेन ले लें। केंद्र होता है सी 0,0। शीर्ष होते हैं प्लस माइनस ए कॉमा, ए और ए डैश, ए और ए डैश क्या होते हैं आपके शीर्ष होते हैं। फिर इसके बाद आता है इसमें हाँ, इसमें क्या आता है, इसके शीर्ष हो गए प्लस माइनस ए कॉमा 0। अब इसके बाद आता है नाभि, नाभि होती है इसकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। फिर इसके बाद आता है नियता का समीकरण। नियता का समीकरण होता है x इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, अब आता है इसमें दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष नहीं होते हैं, इसमें होता है संयुग्मी अक्ष और अनुप्रस्थ अक्ष। तो अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है आपका, अनुप्रस्थ अक्ष होता है ए ए डैश इक्वल टू 2, और दूसरा होता है आपका संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष होता है आपका बी बी डैश इक्वल टू क्या आता है 2। क्लियर। अब इसके बाद आती है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता होती है इसकी E इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर यहीं पर अगर हम उत्केंद्र नाभि को लिखना चाहें तो इसकी नाभि आप ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दीर्घवृत्त में माइनस था, इसमें क्या है भाई आपका बीच में प्लस है, ऐसे चेंज कर सकते हैं। चलिए अब आता है इसके बाद नाभि लंब की लंबाई। भाई नाभि हो गई, दीर्घ अक्ष लघु अक्ष ये सारे हो गए,
ये नियता हो गई आपकी नाभि लंब की लंबाई। नाभि लंब की लंबाई बिल्कुल सेम होती है दीर्घवृत्त की तरह। नाभि लंब के सिरे भी सेम होते हैं। के सिरे होते हैं आपके प्लस माइनस ए ई कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन। क्लियर? ये होता है आपका। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका नाभीय दूरी। नाभीय दूरी होती है पी एस इक्वल टू ई एक्स माइनस ए और पी एस डैश इक्वल टू होती है ई एक्स प्लस ए। तो अब आप देखें यहां से दूसरी डेफिनेशन अतिपरवलय की, पी एस डैश माइनस पी एक्स इक्वल टू किसके बराबर है? 2a। ये अतिपरवलय की दूसरी डेफिनेशन होती है। यहाँ इसमें तो माइनस आता है और दीर्घवृत्त में क्या आता है? यहाँ पर प्लस आता है। तो इस टाइप से आप सारी चीजें पैराबोल वो अतिपरवलय की फाइंड आउट कर सकते हैं। चलें, और कोई ऐसा इसमें विशेष पॉइंट नहीं है, सारे जैसा आपका दीर्घवृत्त में था वैसा ही सेम अतिपरवलय में होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन, एक दो इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलो ये बहुत फास्ट खत्म हो जाएगा क्योंकि हम साथ में हम दीर्घवृत्त भी पढ़ रहे हैं, तो अति परवलय में इतनी ज्यादा टेंशन नहीं आती है। बिल्कुल मतलब सिंपल इजीली आराम से ये खत्म हो जाता है। चल एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं आपके सामने। अति परवलय अति परवलय 9x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 की नाभियां शीर्ष अक्ष उत्केंद्रता और फिर इसके बाद आता है उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए एवं नाभिला ज्ञात कीजिए। देखें इधर इस क्वेश्चन को, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है ये। सीधा आपके जो अभी हमने पढ़ा है उसी पर डिपेंडेंट है। तो देखिए इस क्वेश्चन, इस अति परवलय को आप ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1/9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहला काम है हमारा कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से तुलना करने पर कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? आपको ए स्क्वायर इक्वल टू 1/9 मिल जाएगा और बी स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा? 1। चलिए सबसे पहले तो इसका अगर हम शीर्ष की बात करें तो शीर्ष क्या होता है अति परवलय का? प्लस माइनस a, 0।
तो यहां से अगर हम a का मान निकालें तो ये आ जाएगा 1/3 कॉमा, सिंपल, ठीक है। अब इसके बाद हम निकालते हैं अक्ष, अनुप्रस्थ अक्ष। अनुप्रस्थ अक्ष क्या आएगा, a डैश इक्वल टू 2a, तो ये आ जाएगा 2/3। फिर आता है संयुग्मी अक्ष। संयुग्मी अक्ष होता है b डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा 2b, तो 2b मतलब ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद उत्केंद्रता निकालते हैं। उत्केंद्रता क्या आएगी 1 + b² अपॉन a², तो ये वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा 1 + 9, मतलब कितना आ जाएगा √10 आ जाएगा, ठीक है। अब हम नाभि निकालें। नाभियां क्या होती है ±√a² + b² कॉमा 0, तो भाई a² की वैल्यू कितनी है 1/9 प्लस का 1 कॉमा 0, तो ये आ जाएगा अपना ±√10 अपॉन 3 कॉमा 0 आ जाएगा। नाभि लंब की लंबाई निकाल दें भाई। नाभि लंब की लंबाई क्या होती है 2b² अपॉन 1, तो भाई 2b² का मान 1 और ये 1/3, मतलब कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। सिंपल है, कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन में, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है ये। चलिए आगे चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं इसी में ही। पहले हम थोड़ा सा इसी के ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे इसमें। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला whose latus rectum is half of transverse axis। ऐसे क्वेश्चन हमने अभी दीर्घवृत्त में किए थे। तो अतिपरवलय की उत्केंद्रता जिसके नाभि लंब की लंबाई अनुप्रस्थ अक्ष की आधी है। अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई के आधी है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को फटाफट तुरंत। सीधा हमें ना तो हमें अतिपरवलय लिखने की आवश्यकता है, सीधा नाभि लंब की लंबाई लिखो आपको सीधा यहाँ पर 2b² अपॉन बराबर किसके आधे के है अनुप्रस्थ अक्ष के। अनुप्रस्थ अक्ष क्या होता है 2a, 2 से 2 कैंसिल आउट, कितना आ गया 2 = 2b² इक्वल टू आ गया a²। तो यहाँ से b² अपॉन a² इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/2। अब भाई e = क्या होता है आपके पास 1 + b² अपॉन a², तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दें, तो 1 + 1/2, तो ये कितना आ जाएगा √3 अपॉन, तो ये आपकी क्या आ जाएगा उत्केंद्रता आ जाएगी इसकी। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन
हमें इक्वेशन निकालना है हाइपरबोला की जिसकी नाभियां और उत्केंद्रता दी है। ऐसा ही क्वेश्चन हमने दीर्घवृत्त में भी किया था। अति परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां नाभियां 6,4 एंड और -4,4 हैं और उत्केंद्रता 2 है। चलिए सबसे पहला काम जैसे दीर्घवृत्त में किया था हमने क्वेश्चन में, क्या था कि नाभियों का मध्य बिंदु केंद्र होता है। नाभियों का मध्य बिंदु क्या होता है भाई? केंद्र होता है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या लिखेंगे कि नाभियों का मध्य बिंदु केंद्र होता है। ठीक है ना। नाभियां क्या दी हैं? एक नाभि दी है 6,4 और दूसरी नाभि दी है -4,1। तो सबसे पहले आप शीर्ष निकाल लें। केंद्र निकालेंगे तो कितना आएगा आपके पास? देखें -4,4 है भाई। ये यहाँ पर मैं गड़बड़ लिख दी, गलत, तभी मैं कहूँगी 4,4 है। तो देखें इधर 6 - 4 2 6 - 4/2 और 4 + 4/2 कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1,4। ये आ गया केंद्र। तो अब हम अति परवलय का समीकरण लिखेंगे। अति परवलय का समीकरण। अति परवलय का समीकरण कैसे लिखेंगे? x - 1 का स्क्वायर और अपॉन में a स्क्वायर माइनस y - 4 का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर और इक्वल टू 1। अब हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू निकालना है? a स्क्वायर और b स्क्वायर की। तो आप सभी स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए कि भाई नाभियों के बीच की दूरी क्या होती है। नाभियों के बीच की दूरी दूरी 2ae होती है। और आपको नाभियां क्या दी हैं? ये दोनों दी हैं। तो आप इनके बीच की दूरी निकालें तो क्या आ जाएगा? 6 - 4 तो 10 और 4 में तो सीधा ये 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 10। और अब आपको उत्केंद्रता पहले से ही दी गई है क्वेश्चन में। उत्केंद्रता E = 2 दी है। तो यहाँ पर अगर हम 2 रखते हैं तो 2a × 2 = 10। तो a = कितना आ जाएगा? 5/2। भाई a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/2 आ गई। ठीक है ना। क्लियर। अब a की वैल्यू हमारे पास 5/2 आ गई। अब हमें b की वैल्यू निकालना है। तो b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर और e स्क्वायर + 1 e स्क्वायर -1। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। तो ये कितना आ जाएगा? 25/4 और यहाँ पर आ जाएगा 4 - 1। तो ओवरऑल b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 75/4 आ जाएगी। अब ये वैल्यू आप ले जाके इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो अति परवलय का समीकरण क्या आ जाएगा? x - 1 का स्क्वायर अपॉन
25/4 और माइनस वाई माइनस 4 का स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा 75/4 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर होगा। चलें भाई आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। क्या दिया है, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस एज ए प्रिंसिपल एक्सिस गिवन दैट द डिस्टेंस ऑफ वन ऑफ इट्स वर्टेक्स फ्रॉम द फोसी आर 9 and 1 यूनिट। मतलब उस अति परवलय का समीकरण ज्ञात करना है हमें। उस अति परवलय का समीकरण जिसके एक शीर्ष की नाभियों से दूरी 9 एवं 1 है। 9 एवं क्या है, 1 है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ऊपर ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट कैसे निकालेंगे इसको। सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको अति परवलय दोबारा से बनाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एक छोटा सा अति परवलय हम बना लेंगे, इधर ध्यान से देखें, छोटा ही सा बनाना है, ज्यादा बड़े अति परवलय की आवश्यकता नहीं। जैसे एक ब्रांच तो ये है, ठीक है, और एक ब्रांच ये, कितना भी छोटा बनाओ वो बनता तो बड़ा ही एकदम। ये वाई एक्सिस है और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये इसका शीर्ष है, एक शीर्ष ए कॉमन, ठीक है। और एस क्या है, एक ये है एस, ए ई कॉमा 0, और एक एस ये है एस डैश माइनस ए ई कॉमा। अब सुने इधर ध्यान से, क्या बोला है, जैसे ये दूरी जो है, ये दूरी कितनी होगी, ए ई होगी, ठीक है ना। अब शीर्ष से हमें निकालना है ये दूरी हमें गिवन है ए एस। क्या दी है, ए एस हमें गिवन है। तो ए एस गिवन है और एक दूरी ए एस डैश गिवन है, ठीक है ना। तो अगर ये पूरी दूरी, ये यहां से लेके यहां तक की दूरी ए है, ठीक है, और यहां से लेके यहां तक की ये दूरी आपकी कितनी है, ए ई है। तो ये दूरी कितनी बचेगी, ये दूरी होगी आपकी ए ई माइनस ए, ठीक है। और ऐसे ही अगर ये दूरी निकालें यहां से लेके इस नाभि से लेके यहां तक की, तो ये ए ई और ए, मतलब ये आ जाएगा ए प्लस ए केवल, ये हमें गिवन है। अब इसमें आप कॉमन सेंस है, आपको देख सकते हो कि आपको ये बड़ी दूरी होगी तो ए प्लस ए ई क्या होगा, 9 होगा, ठीक है। और ए ई माइनस ए क्या होगा आपका 1 होगा। तो देखें इधर अति परवलय का समीकरण क्या ले लेंगे हम, अति परवलय का समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये अति परवलय का समीकरण।
अब आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में, देखें इधर, एक तो ए एस इक्वल टू कितना है 1, तो ए एस कितना निकाला हमने, ए ई माइनस ए इक्वल टू 1, और ऐसी हमारे पास ए एस डैश गिवन है कितना है 9, तो ये कितना आ जाएगा ए ई प्लस ए इक्वल टू 9। क्लियर। अब हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में, हमें ये दोनों निकालने हैं, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो इसमें से मैंने ए कॉमन ले लिया, तो ये आ गया ई माइनस 1 इक्वल टू 1, और यहाँ से ए कॉमन ले लिया तो ई प्लस 1 इक्वल टू 9। डिवाइड कर दें आप, डिवाइड करेंगे तो ए ई प्लस 1 अपॉन ए ई माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, कैंसिल आउट होगा। तो अब आप देखें इधर ध्यान से, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो e प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 9e माइनस 9, तो 8e इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, तो e इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/4। भाई उत्केंद्रता आ गई अब हमारे पास, लेकिन हमें निकालना है। तो अब e का मान ले जाके आप किसी भी इस इधर रखते हैं, ई का मान इधर रखेंगे तो ये आ जाएगा ए 5/4 माइनस 1 इक्वल टू 1, तो ये कितना आएगा a इंटू 1/4 इक्वल टू 1, तो a इक्वल टू यहाँ से हमें सीधा सा क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, a की वैल्यू 4 मिल गई, ठीक है ना। अब क्या होता है b स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू रख दो, तो a स्क्वायर की वैल्यू 16, b स्क्वायर की वैल्यू 25/16 माइनस 1, सो आप घटाएंगे 16 कट जाएगा और सीधा 25 में से 16 गया, तो ये b स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। b स्क्वायर की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, तो अति परवलय का समीकरण क्या आ जाएगा आपका, ये दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, find the foci of hyperbola coincide with the foci of ellipse, find the equation of hyperbola if its उस अति परवलय का समीकरण उस अति परवलय का समीकरण जिसकी उत्केंद्रता जिसकी उत्केंद्रता 2 है एवं नाभियां दीर्घवृत्त आ गया भाई, यहाँ पर दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 की नाभियों के संपाती है। ये कैसी हैं, संपाती हैं। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं पहले अपन। अब ध्यान से देखना, इधर सबसे पहला काम है हमारा
अति परवलय का समीकरण लेना, अति परवलय का समीकरण। फटाफट देखेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये इक्वेशन फर्स्ट। अब आपको दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। अति परवलय की उत्केंद्रता हमें 2 दी, बोला क्या है, नाभियां समपाती, मतलब जो नाभियां इसकी होंगी वही नाभियां अति परवलय की होंगी। तो इसकी नाभि निकाल दो दीर्घवृत्त की। दीर्घवृत्त की नाभि क्या लिखते हैं, प्लस माइनस रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 में से 9 16, मतलब ये आ जाएगा नाभियां इसकी प्लस माइनस 4 कॉमा। अब भाई हमें चाहिए क्या, ए चाहिए और बी चाहिए। तो जबकि अति परवलय की नाभियां क्या होंगी, ए ई कॉमा 0। ठीक है, मतलब ये वैल्यू ए ई किसके बराबर होगी, 4 के। तो रख दो ए ई बराबर 4 आ गया। ए का मान कितना है, 2, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। भाई ए का मान आ गया 2। अब हम सीधा बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 1, इसमें वैल्यू रख दो, ए 4 आ जाएगा, ये भी 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा, 12। तो अति परवलय का समीकरण क्या हो गया भाई, सारी चीजें निकल गई आपके। अति परवलय का समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1। ये आपका फाइनली क्या होगा, आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात किसी भी प्रकार की है ही नहीं क्वेश्चन में। चलें भाई आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन में आपको ये याद रखना है, शिफ्टिंग वाले भी क्वेश्चन इसमें आते हैं, इसके शिफ्टिंग के। तो शिफ्टिंग के क्वेश्चन हालांकि इतना ज्यादा उनमें टेंशन नहीं है, आप सीधे से आप निकाल सकते हैं। चलिए ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन, मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर शिफ्टिंग के क्वेश्चन को कैसे करना है हमें। क्वेश्चन क्या है आपका, अति परवलय, अति परवलय एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 16 इक्वल टू 0 की शीर्ष नाभि केंद्र, बस इतना ही, और उत्केंद्रता ज्ञात कीजिए। और इतना आप कर लेंगे तो बाकी चीजें आप आराम से निकाल सकते हैं। देखें क्वेश्चन को, सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है ये बिखरा हुआ है, इसको पहले सही ढंग से इसको बनाएं। देखो एक्स स्क्वायर है माइनस का 4x है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 4x है तो हमने 4 जोड़ दिया, माइनस का वाई स्क्वायर और माइनस का 4y कर दिया। अब भाई यहाँ भी हमें 4 की जरूरत है तो मैंने 4 जोड़ दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर तो जोड़ा है और यहाँ पर ये माइनस बाहर है तो मैंने 4 घटा दिया, मतलब बात बराबर। प्लस का 16 इक्वल टू 0, ये यहाँ पर ये नहीं तो संयुग्मी अति परवलय बन जाएगा। यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया तो ये माइनस लगा दिया यहाँ पर, ये याद रखना, नहीं तो ये संयुग्मी अति परवलय बन रहा है और वो अभी अपन ने सीखा नहीं है।
तो x माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 16। तो ये कितना आ जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 और इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ठीक है, अब आप सीधा सा केंद्र कैसे निकालेंगे, केंद्र इसको 0 कर दो और इसको 0 कर दो, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इक्वल टू 0, मतलब केंद्र आ गया 2, केंद्र क्या आ गया 2, 2। ठीक है, अब शीर्ष निकालें। भाई शीर्ष क्या होते हैं, प्लस माइनस a, 0, a की वैल्यू 4 है तो ये प्लस माइनस 4, 0 आ जाएगा। ठीक है, नाभि निकालना है भाई, उत्केंद्रता निकाल दो। उत्केंद्रता क्या होगी, सेम 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर शीर्ष बदल जाएंगे इसके। एक मिनट सभी स्टूडेंट, एक मिनट, क्योंकि शिफ्टिंग है ये। आजा भाई पेन, पेन ही नहीं आ रहा है यार, टाइम लगा रहा है। क्यों भैया, टाइम तो वैसे ही नहीं है यार। हाँ देखो इधर, तो यहाँ पर जो x माइनस 2 है, सॉरी यहाँ पर x माइनस 2 इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 4 और y माइनस 2 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो यहाँ पर जो शीर्ष हैं वो आपके हो जाएंगे, जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो 6 होगा और नेगेटिव साइन लेंगे तो -2 होगा, और y का मान कितना होगा 2। तो यहाँ पर जो शीर्ष है आपका, सॉरी शीर्ष जो है वो एक तो शीर्ष होगा 6,2 और एक शीर्ष होगा माइनस का 2,2। तो ये मिस्टेक हो गई थी, ये ध्यान रखना है आपको सभी को। अब नाभि, भाई नाभि क्या लिखते हैं हम, x माइनस 2 इक्वल टू अति परवलय की लिखते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और y माइनस 2 इक्वल टू क्या लिखते हैं 0। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16, 16, 32, भाई कितना होगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होता है तो ये याद रखना है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 4√2। तो नाभि क्या हो जाएगी आपकी, प्लस माइनस 4√2 प्लस 2 और कॉमा 2, ये आपकी नाभि हो जाएगी। ठीक है, उत्केंद्रता में कोई टेंशन नहीं है, उत्केंद्रता तो सीधा 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये 16, 16 मतलब 1 प्लस 1 मतलब √2 आ जाएगी। इस टाइप से आप जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले पैराबोला वो अति परवलय होंगे उनका आप निकाल सकते हैं। चलिए भाई आगे चलते हैं, अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें, क्योंकि हमें जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना है। चलिए, पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ पैरा हाइपरबोला, फिर इसके बाद हम संयुग्मी अति परवलय के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में संयुग्मी अति परवलय की तो मैं सारे वैल्यूज आपको लिखा दूंगा सीधा। तो देखें इधर,
पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? अति परवलय का, अति परवलय का प्राचलिक समीकरण। अति परवलय का प्राचलिक समीकरण। देखिए इधर ध्यान से, मैं एक डेफिनेशन लिख रहा हूं। अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया व्रत सहायक व्रत कहलाता है। अति परवलय के अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर बनाया गया व्रत क्या कहलाता है? सहायक व्रत कहलाता है। इसी को हम बोलते हैं ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल इंग्लिश में ध्यान रखना है, इंग्लिश सभी स्टूडेंट को। तो ध्यान से देखें इधर, जैसे अति परवलय होता है आपका, अति परवलय क्या है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू पाई। तो इसके अनुप्रस्थ अक्ष को व्यास मानकर, तो सहायक व्रत का समीकरण क्या बनेगा आपका? सहायक व्रत का समीकरण आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल, सहायक व्रत अति परवलय। ठीक है भाई, अब देखते हैं इधर ध्यान से कि कैसे हमें निकालना है इसमें। सबसे पहले थोड़ा सा ग्राफ चित्र बनाया जाए। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। जैसे ये कोई व्रत है, पहले व्रत बनाया मैंने, अच्छा नहीं बना, चलो कोई बात नहीं, ये सहायक व्रत बना दिया। ठीक है ना? अगर मैं सहायक व्रत पहले नहीं बनाता तो गड़बड़ हो जाती। ये अति परवलय है। ये आपका क्या है? अति परवलय। ठीक है, इस टाइप से। ये पॉइंट है आपका -a,0 और ये पॉइंट है आपका a,0। इसको आप क्या लेते हैं? a लेते हैं, और इसको क्या लेते हैं आप? a'। ये सेंटर है 0 0 व्रत का। ठीक है ना? व्रत इसका समीकरण हम निकाल ही चुके हैं, एक्स स्क्वायर। अब मैंने क्या किया, व्रत पर एक बिंदु मान लिया क्यू बिंदु मान लिया, और इससे इसको मिला दिया। ये एंगल है आपका, आप यहाँ पर थीटा भी मान सकते हैं, फाई भी मान सकते हैं। तो चलो थीटा तो सब जगह ही मानते हैं, इसको मैंने मान लिया फाई एंगल।
ये कहलाता है फाई जो होता है वो आपका, आप लोगों को याद हो, इसको हम बोलते हैं उत्केंद्र कोण। फाई जो है ये क्या होता है, उत्केंद्र कोण। अब आपने क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर हम लें तो वृत्त का अपने प्राचलिक समीकरण पहले ही पढ़ चुके हैं। तो क्यू जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या ले लेंगे अपन, ए कॉस फाई और ए साइन फाई, यही तो होंगी भाई। ये पॉइंट होगा आपका ए कॉस फाई और ए साइन फाई। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहां पर कोई बिंदु P है, सॉरी, इसके करेस्पॉन्डिंग यहां पर कोई बिंदु P है, जैसे ये P के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने x, इससे इस पर एक परपेंडिकुलर और इससे इसको मिला इस टाइप। ठीक है, ये पॉइंट जो होगा आपका ये वाला, इसको मैं 1,0 को हटा देता हूँ ऐसी, चलो रहने दो यार, लिख दिया तो लिख दिया। ये पॉइंट हो गया आपका n, ये पॉइंट कितना है, n है। तो अब आप देखें इधर कि ये 90 है, ये फाई है, ये 90 माइनस फाई, मतलब ये एंगल भी क्या हो जाएगा आपका, फाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका एंगल, फाई हो जाएगा। तो अब हमें x की ये सेंटर, ये c है, तो अब आप देखें कि x जो कोऑर्डिनेट्स है p का, वो यहां से लेके यहां तक है, मतलब किसके बराबर है, cn के बराबर। किसके बराबर है भाई, cn के बराबर है। और अगर हम यहां से cn का मान देखें, इधर ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट को, x की जो वैल्यू है वो cn के बराबर है। और अगर हम इस त्रिभुज CQN में लें तो हमारे पास, जैसे मैंने बना दिया CN अपॉन ये A है, ये रेडियस A है, अपॉन CQ बनाया, तो क्या बनेगा भाई, देखो ये तो कर्ण है, कर्ण, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, आधार, मतलब कर्ण बटा आधार, तो ये आपका बनेगा सेक फाई। सेक फाई बनेगा, मतलब CN इक्वल टू क्या आ जाएगा, A सेक फाई आ जाएगा। तो मतलब P का x कोऑर्डिनेट्स, P जो है, P बिंदु है, इसका x कोऑर्डिनेट्स तो आ गया a सेक फाई, और y कोऑर्डिनेट्स है अभी हमने निकाला नहीं। अब आप देखें कि ये P बिंदु जो है, P बिंदु ये कहां पर स्थित है, अति परवलय पर, मतलब P अति परवलय पर है। अगर P अति परवलय पर है और ये वैल्यू अगर हम x की जगह रखते हैं तो ये आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर फाई अपॉन a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। चलिए थोड़ा सा ऊपर खिसकाते हैं इसको, जगह कम पड़ रही है, ठीक है ना, देखना बेटा इधर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर फाई माइनस 1। तो सेक स्क्वायर फाई माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर फाई, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, b टेन फाई आ जाएगा। तो मतलब अति परवलय का जो प्राचलिक समीकरण होता है, अति परवलय का प्राचलिक समीकरण, प्राचलिक समीकरण क्या लिखेंगे आप, सीधा p के कोऑर्डिनेट्स a सेक फाई कॉमा b टेन, ये होता है आपका अति परवलय का प्राचलिक समीकरण। यहां पर आपको ये बात याद रखना है कि p और q संगत बिंदु, P और Q कैसे बिंदु है, संगत बिंदु हैं। और जो फाई है, जो आपका उत्केंद्र कोण है, ये 0 से लेके 2 पाई तक होता है, 0 से लेके कहां तक होता है, 2 पाई तक, और इसको उत्केंद्र कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, उत्केंद्र कोण बोलते हैं। तो ये होता है आपका क्या,
पैरामेट्रिक इक्वेशन हो। यहाँ पर ध्यान रखना है, आपने दो चीजें सीखी हैं, एक तो सहायक वृत्त, ऑक्सिलरी सर्कल। पॉइंट कहाँ गया भाई कर्सर महाराज? ये दो चीजें सीख ली हैं हमने। एक सहायक वृत्त क्या होता है भाई, ठीक है ना। अभी हम दीर्घवृत्त में भी पढ़ेंगे ये चीज। हम चलिए यहाँ पर नोट डाल के रिमार्क करके लिखना है। पॉइंट बहुत मोस्ट है ये पॉइंट, ये ध्यान रखना है। रिमार्क करके लिखेंगे, अति परवलय के बिंदुओं ए sec फाई, पी बिंदु ले लिया, ए sec फाई कॉमा बी tan फाई एवं क्यू, यहाँ पर फाई 1 फाई 2 ले लो, ए sec फाई 2 कॉमा बी tan फाई 2 को जोड़ने वाली जीवा का समीकरण। जोड़ने वाली जीवा का समीकरण, इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्योंकि अगर इस पर क्वेश्चन आता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको निकाल सकें, क्योंकि इसको निकालने में काफी टाइम जाता है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि भाई इसको आप याद ही रख लें। ये होता है आपका जीवा का। और यदि ये नाभीय जीवा हो, नाभीय जीवा हो तो कहां से होकर गुजरेगी, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ये प्रूफ करके बताएंगे हम आपको दीर्घवृत्त में। से नाभीय जीवा होगी तो कहां से होकर गुजरेगी, नाभि से। तो यहां से एक रिलेशन मिलता है आपको, ये हम दीर्घवृत्त में इसको प्रूफ करके आपको बताया जाएगा। इक्वल टू होता है 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। अगर ये कहीं आपकी क्या है, नाभीय जीवा है। तो आज हमने अति परवलय की डेफिनेशन, अति परवलय पर इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन और मानक और अपने प्राचलिक समीकरण के बारे में पढ़ लिया है, और अपने कुछ क्वेश्चंस भी अति परवलय पर डिस्कस कर लिए हैं। अब इसके बाद अब आएगा आपका सभी स्टूडेंट इन पर क्वेश्चंस जरूर करते रहें भाई, इन पर क्वेश्चन जरूर करते रहें। ये याद रखना है, क्वेश्चन करना भाई बहुत जरूरी है। विदाउट अगर आप क्वेश्चन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि विदाउट क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है ना भाई, है ना। तो ध्यान रखें, इलिप्स और हाइपरबोला एक साथ चलेंगे तो काफी आसानी भी होगी चीजों को समझने में, कोई ज्यादा टेंशन नहीं आएगी, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल मिरर इमेज हैं। हम दोनों को ही और इजीली एक पार्ट समझ में आ जाएगा तो दूसरा अति परवलय अपने आप ही अच्छे से समझ में आने लगेगा। बट कुछ चीजों में इसमें अंतर है,
वो आगे आपको बताई जाएगी कि भाई डिफरेंस क्या है दोनों में, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अलग अलग हैं इसमें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।